जय पतशरण, जय बजरंगबली। आज रात्रि की कहानी है पंडा श्री देवादास जी। यह कहानी भक्तमाल से ली गई है, जो बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी में भगवान अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं और हर तरह से भगवान भक्त की सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी पंडा श्री देवादास जी की, जो इस प्रकार है। पंडा श्री देवादास जी गुनौर और गौनौर गांव के निवासी थे। ये श्री कीले देव जी के शिष्य थे। श्री देवदास जी का जन्म तत्कालीन जयपुर राज्य के सिवाण गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम पालीबाई था। ये 4 भाई थे और जाति से बांगड़ ब्राह्मण थे। किसानी खेती करते थे। देवादास जी की पत्नी का नाम रूपा देवी था। इनके नारायण दास, गोपीनाथ, कन्हैया दास और कल्याण दास नामक 4 पुत्र थे। एक बार श्री देवादास जी खेत पर हल चला रहे थे। मध्याह्न में इनकी माता छाछ लेकर खेत पर जा रही थी। दयालु प्रभु श्री राम एक संत का रूप धारण कर माता जी को रास्ते में मिले। संत से भी स्वभाव था, अतः माता ने प्रणाम करके कहा, बाबा भोजन कर लो। भगवान ने कहा, यह दूसरे के लिए ले जा रही हो, मैं नहीं खाऊंगा। माता ने कहा, सब कुछ पहले आप संतों के लिए है, उसके बाद दूसरों के लिए है। सप्रेम आग्रह को प्रभु टाल ना सके। उन्होंने बाजरे की रोटी और राबड़ी यानी कि महेर खाई। संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, माताजी, इस गांव का अनिष्ट होने वाला है, अतः आप देवादास को कह दें और शीघ्र इस गांव को छोड़ दें। बैलगाड़ी छकड़ों में अपना सामान लाद कर इस गांव से प्रस्थान कर दें और जहां गाड़ी का जुआं टूट जाए वहीं निवास करें। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। माता ने खेत पर जाकर माता ने खेत पर आकर विलंब का कारण और संत प्रभु का आदेश देवादास को सुनाया। देवादास जी हल छोड़कर संत दर्शन के लिए व्याकुल होकर दौड़े। भोजन स्थल पर भोजन चिन्ह मिले, संत को ना पाकर रोने लगे। इन्हें अति अधीर देखकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। देवादास जी ने चरणों में लिपटकर विनती की। तब भगवान ने कहा, तुम सपरिवार इस गांव से प्रस्थान करो। जहां जुआ टूटेगा वहीं मेरी एक मूर्ति तुमको मिलेगी। उसी की तुम सर्वदा पूजा करना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ये गांव छोड़कर सपरिवार जाने लगे तो लोगों ने बहुत मना किया, पर आप नहीं माने, चले गए। उसी रात को डाकुओं ने आकर गांव को घेर कर लूटा, घरों को जलाया और लोगों को मारा। गौनेर आते आते जुआं टूट गया। सभी ने उस स्थान पर श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया और भूमि को खोदा तो जगदीश रूप श्री प्रभु का विग्रह मिला। बड़ी प्रसन्नता से अभिषेक और पूजन हुआ। जमींदार ठाकुरों ने श्री भूमूर्ति को अपनी भूमि में मिलने के कारण अपनी कहा और छीन ले गए। रात को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि मुझे मेरे भक्त के पास पहुंचाओ और उनकी तुम लोग सेवा करो। वे मेरी सेवा करेंगे। ऐसा ना करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। प्रातःकाल होते ही ठाकुरों ने मूर्ति दे दी। एक चबूतरे पर पधराकर देवादास जी सेवा करने लगे। तभी से पंडा ये उनके नाम का विशेषण बन गया। भगवान ने बाजरे की रोटी खाई थी, उसे स्मरण कर एक दिन उन्होंने श्री देवादास जी को एक मुट्ठी बाजरा दिया और कहा कि इसे खेत में बो दो।
इन्होंने उसे बोया तो 12 मन बाजरा हुआ। भगवान ने कहा, इसे कोठी में डाल दो और नीचे के छेद से निकाल कर खर्च करो, यह अक्षय होगा। इसी से मेरी सेवा करो और मंदिर का निर्माण करो। मंदिर बनने लगा। मजदूर काम करते। सायंकाल को मजदूरी में बाजरा दिया जाता, परंतु नित्य एक मजदूर मजदूरी लेते समय कम हो जाता। ऐसा अंत में श्री पंडा जी को अनुभव हुआ कि स्वयं भगवान भी मजदूर बनकर काम करते हैं। मंदिर बन गया। प्रभु की स्थापना हो गई। एक बार दिल्ली का बादशाह ख्वाजा पीर का दर्शन करने अजमेर जा रहा था। गौनेर होकर उसकी सवारी निकली। बादशाह ने मंदिर की प्रशंसा सुनी तो पंडा जी से बोले कि कुछ करामात दिखाओ। आपने साफ इनकार किया और कहा, सेवा को छोड़कर और कुछ करामात मुझ में नहीं है। बादशाह ने मंदिर की बुर्ज को तोड़ने का आदेश दे दिया। तोड़ने वालों से सामरिया के ठाकुरों ने और इनके पुत्र कल्याण दास ने युद्ध किया, मंदिर नहीं तोड़ने दिया। इस युद्ध में कल्याण दास वीर गति को प्राप्त हुए। बादशाह स्वयं मंदिर में आया तो उसको वहीं ख्वाजा पीर और मक्का मदीना के दर्शन हुए। बड़ी देर तक बादशाह बेसुध रहा। अंत में सावधान होकर उसने क्षमा प्रार्थना की और 870 जमीन का पट्टा श्री ठाकुर जी को दे दिया। ओम जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरु माता।